नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनें होंगी दूर, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन भी राहत मिलने के आसार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन, जल्द जारी होंगी गाइडलाइंस, सीएम ने दिया बयान। फसलों को तबाह कर चुका टिड्डियों का दल अब उत्तराखंड पहुंचा, देकर किसानों में मचा हड़कंप, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ ही डेंगू की भी दस्तक, हरिद्वार जिले में सामने आए 2 मरीज। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4100 के पार, आज आए 120 नए मरीज। उत्तराखंड में मलबा आने से घंटों बंद रहे बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे, केदारनाथ मार्ग पर लोगों ने नापी 22 किलोमीटर दूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 धाम परियोजना के संबंध में बैठक करी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 4 धाम परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसे निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा किए जाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य एवं केंद्र स्तर पर भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण आदि की क्लियरेंस के लंबित प्रकरणों को सहबद्धता के साथ निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना को समय से पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। केंद्र एवं राज्य स्तर के संबंधित अधिकारी लगातार बैठक करें और जो भी आपत्तियां हैं उनका निस्तारण करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में ग्रोथ सेंटरों के आउटपुट का आकलन करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि यह भी देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटरों से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए। इनकी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। एग्री बिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटर को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा करी। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी पार्षदों के साथ वार्ता करी गई है। घर घर पंपलेट बांटने के साथ ही जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ वार्डों में भी महाअभियान भी शुरू किया गया, जिससे नगर निगम की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और सावधानी न बरतने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। बता दें कि अब तक ऐसे 78 चालान काटे गए हैं। देखिए, डेंगू को लेकर हम लोगों ने पिछले 1 महीने से काफी सघन स्तर पर प्रयास किया है। सभी पार्षदों को टुकड़ों में बुलाकर उनसे बात की गई। उनसे कहा गया कि एक लिस्ट दे दें और उन जगहों को बता दें जहां पर वाटर बॉडीज हैं, जहां पर पानी रुकता है,
वहां पर हम लोगों ने 2 तरीके से कार्य किया है। जहां पर पानी निकाल सकते हैं हम कच्ची ट्रेन बनाकर वहां निकालने का प्रयास किया गया, और जहां नहीं निकाल सकते वहां मिट्टी के भरान का कार्य भी हम कर रहे हैं। साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने एक शासनादेश जारी करके हर की पैड़ी से निकलने वाली गंगा को स्कैप चैनल घोषित कर दिया था। तब से साधु और संत इस शासनादेश को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। अपनी इस गलती पर हरदा ने माफी मांगी है। इस बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा, जिसका पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। मेरी सरकार तो कुछ दिन रही, क्या 3 साल से इस कानून को इसलिए बनाए रखी है कि बिल्डर्स को लाभ मिल सके। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरीश रावत को यदि उन्होंने माना है तो उन्होंने प्रायश्चित किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कब प्रायश्चित कर रहे हो? क्योंकि हरीश रावत ने तो दिसंबर 2016 में शासनादेश लागू किया था और मेरी सरकार कुछ ही दिनों के बाद चली गई थी। तो आप 3-3.25 साल से सरकार में हैं और निरंतर ये मांग उठ रही है कि ये शासनादेश को समाप्त किया जाए। तो आप अब कब प्रायश्चित करने जा रहे हैं, कब शासनादेश को समाप्त करने जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हर संभव उपाय पूरी गहनता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जरूरी समझने पर राज्य की सीमाएं सील करने और साथ ही पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन करने को भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। जिन लोगों की होटलों में बुकिंग है उन्हें कुछ शर्तों के साथ आने की छूट मिल सकती है। साथ ही साथ जरूरी कार में उत्तराखंड आ रहे लोगों को भी आने की इजाजत मिल सकती है। कल अचानक 200 केस आए हैं और अगर देर रात तक देखें तो ये संख्या और अधिक हुई है। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि हम एक गैप तैयार करें, उसके जो साइकिल है उसको ट्रैक करें। सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। काशीपुर में अचानक सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर गईं और विधायक कार्यालय की ओर कूच करना शुरू कर दिया गया। महिलाओं ने विधायक के कार्यालय पर धावा बोलते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। काशीपुर के कड़कपुर देवीपुरा से आई महिलाओं ने कहा कि सभी महिलाएं इसलिए सड़कों पर उतरी हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका कारोबार खत्म हो चुका है, भूख मरने की स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल पाई, जबकि ग्राम प्रधान जो भी है सरकारी राशन की मांग तो है, ग्राम प्रधान ने उनको कोरे आश्वासन दिए, जिसके बाद थक हार कर अब वो महिलाओं ने विधायक का दरवाजा खटखटाया। क्या हम अपने आदमी हमारे पल्लेदारी करते हैं, हम वैसे काम करते हैं तो क्या हमारी मजदूरी पूरी हो जाएगी? जो सर्विस वाले हैं वो तो अपने यहाँ वहाँ जाओ वहाँ। प्रधान के द्वारा और एक पार्षद के द्वारा पर्चियां लिख के बिना हमारे से पूछे, बिना कहे पर्चियां लिख के उन्होंने इनके हाथ में लेडीज से देते चले गए और उनको समय और टाइम दे रखा था कि भाई इतने समय आप विधायक जी के कार्यालय पे पहुंचे। खबर दिनेशपुर मधुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिचांद ठाकुर और माता शांति देवी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ दिनेशपुर के लोगों ने थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। मधुआ सेवा समिति के दिनेशपुर के अध्यक्ष सुधीर कुमार के मुताबिक मधुआ सेवा समिति देश धर्म तथा
समुदाय के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर और माता शांति देवी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। एक बहुत ही लफंगा किस्म का इंसान उन्होंने गलत टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विषय कि उनके कम से कम हमारे भारतवर्ष में 1 करोड़ से भी ऊपर उनके अनुयायी हैं। उस अनुयायी का जो मुख्य केंद्र जो है दिनेशपुर है, उस दिनेशपुर की ओर से हम यहाँ के थानाध्यक्ष को ज्ञापन दिया है और थानाध्यक्ष के ज्ञापन के माध्यम से एसएसपी और हमारे देश के गृह मंत्री को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके का जो अभद्र टिप्पणी किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब नैनीताल में एक स्थानीय बैंक के कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये कर्मचारी बीते 7 दिन पहले काशीपुर किसी परिचित से मिलने गया था, जहां वो एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे। आपको बताते चले कि लक्षण दिखने पर कर्मचारी ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। इस दौरान वो बैंक में भी नहीं आया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक पूरे विश्व में एकमात्र मां उमा देवी का पौराणिक मंदिर है। यहां विभागीय लापरवाही और घटिया निर्माण की वजह से मंदिर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस मुख्य द्वार पर देश विदेश से आए श्रद्धालु अपना मत्था टेककर मां उमा देवी का आशीर्वाद लेते हैं, उसी मुख्य द्वार के अंदर से सीवर लाइन को बिछवाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में ही कई बार निर्माण एजेंसी को मौखिक रूप से जानकारी देने के बाद भी उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का खामियाजा कार्यदायी संस्था को भुगतना ही पड़ेगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गौरेला जी के साथ विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोगों ने जाकर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर मौके पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मुकदमा दर्ज करते हुए पुनः मंदिर के गेट को शीघ्र निर्माण करने के संबंधित एजेंसी को आदेश दिया। रुक जा, 1 सेकंड पकड़ा। उमा देवी मंदिर के पास नमामि गंगे द्वारा सीवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मंदिर की सुरक्षा दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और मंदिर के ठीक सामने चैम्बर बनाए जाने पर भी लोगों में काफी रोष है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात करके लौटे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का विजन बिल्कुल साफ है और जिन मूलभूत सुविधाओं से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, उन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच उतरेगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुफ्त मुहैया करवाने के क्षेत्र में ही कार्य किया जा रहा है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की पत्रकार देखिए, ये कोई मोहरा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड में हम मुफ्त बिजली नहीं देने जा रहे, हम तो उत्तराखंड वासियों का हक देने जा रहे हैं। उत्तराखंड एक प्राकृतिक संपदाओं से बना हुआ प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया है, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत हैं, गंगा यहाँ अवतरित हुई है, यमुना यहाँ अवतरित हुई है, ये देवभूमि है।
उत्तराखंड प्रदेश लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना के मामलों में जिस प्रकार लापरवाही राज्य सरकार कर रही है वह ठीक नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही बोलती आ रही है कि सरकार को कोरोना के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन लापरवाही की वजह से आज राज्य में हालत यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही। आप ये बताइए ना, हास्यास्पद स्थिति है। आपने बाजार का एक हिस्सा लॉकडाउन कर दिया और बाकी बाजार खोल रखा है। क्या मतलब है उस लॉकडाउन का? अरे भाई, जो कोतवाली से नीचे नहीं जाएगा वो कोतवाली से ऊपर से ले लेगा, और कोतवाली तक आप लगा देंगे तो वो कोतवाली के नीचे चला जाएगा। ऐसा लॉकडाउन थोड़ी होता है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई कोरोना डर के थोड़ी भागेगा लॉकडाउन से। वो चेन तोड़ने का एक सिलसिला है, और चेन तोड़ने के लिए आपको अगर लॉकडाउन करना होगा तो पूरे शहर को ही आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना काल में जहां लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ, वहीं रोजगार के नए अवसर भी देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में एक प्रकार की घास है जो हर जगह स्वयं उग जाती है, जिसको बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है। इसके रेशे चमोली जिले के नंदप्रयाग में महिला समूह द्वारा कपड़े, कालीन, पर्दे तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायत द्वारा प्रशिक्षण व एक भवन इनके निर्माण के लिए दे दिया गया है, जिसमें 20 महिलाएं कार्य करती हैं। इससे उनकी भी आर्थिकी मजबूत होती चली जाए। नंदप्रयाग की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी का कहना है कि इससे आने वाले समय में अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। नंदप्रयाग की अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बिच्छू घास व भांग के रेशे की तैयार जैकेट भी पहने दिखाई देते हैं। इस तर्ज पर नंदप्रयाग में ये पहल शायद स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। यहाँ पे ये कालीन बना के हम इनको बेचते हैं। ये स्वयं सहायता समूह के थ्रू हम सारे काम करते हैं। बिच्छू घास का बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम यहाँ पे। पत्तियों का, बिच्छू घास की पत्तियों का चाय पत्ती भी बनाते हैं और ऊन भी तैयार करते हैं। का कार्य फरवरी से चल रहा है। यहाँ पे 20 के महिला समूह हैं जो कि ये कार्य कर रही हैं, और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला। नगर पंचायत द्वारा इनको प्रशिक्षण केंद्र दिया गया, जहाँ पे सभी महिलाएं आके अपना दन बनाती हैं और बिच्छू घास से भी काफ़ी कपड़े और पत्तियाँ वगैरह बना रही हैं, और हम हमारे समय समय पर हमारे द्वारा इनको मदद की जाती है। पहाड़ों में उगने वाली ये बिच्छू घास आर्थिकी का जरिया बन सकती है। इसके द्वारा रेसे निकाल करके यहाँ पे वस्त्र बनाए जा रहे हैं, दन बनाए जा रहे हैं और कालीन बनाए जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये घास बहुत ही मात्रा में यहाँ पे सड़कों के किनारे उगी हुई है। वर्तमान में इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पहल की गई है, जिसकी लोगों ने सराहना की है। के न्यूज के लिए चमोली से अनिल राणा। बाजपुर नगर पालिका परिषद में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से सभासदों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सभी वार्ड में थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि बाजपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों ने सभी वार्डों में थर्मल स्क्रीनिंग करने का मन बनाया, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा उप जिलाधिकारी से अनुमति भी मांगी गई है। उप जिलाधिकारी द्वारा सभासदों को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने के बाद नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी ये पंथ जी हल्द्वानी के जो आंगनवाड़ी उनके उसमें समक्ष मीटिंग की गई है, और सोमवार से मंडे से जो है डोर टू डोर सभासद के साथ लेकर डोर टू डोर जो है थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ऊधम सिंह नगर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में 13 जुलाई से 72 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद क्षेत्र से लॉकडाउन हटा दिया गया। जिले एजीएम जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि 72 घंटे की अवधि में प्रशासन लगातार बाजार शहर को सैनिटाइज करवाए, जिससे संक्रमण के दायरे को कम किया जा सकता है। रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में पहले की तरह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बाजार खुले सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई केस किसी भी स्तर पर जानकारी में मिलती है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे लॉकडाउन ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी नागरिक की बनती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माणकर्ता दीपक बिल्डर्स लुधियाना को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी दीपक बाली ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर द्वारा काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बन रहे फ्लाईओवर समय से पूरा नहीं किया गया है। मामला था जो ये अपना हाईवे बन रहा है, जो काशीपुर और बाजपुर और मुरादाबाद और रामपुर इन सबको कवर करेगा ये ब्रिज फ्लाईओवर। तो ये मामला था, और क्योंकि इसका 2017 में वर्क मिला था और 2019 इसकी एंडिंग डेट थी, लेकिन बिल्डर्स द्वारा ये काम पूरा नहीं हुआ और कोर्ट के थ्रू 2 बार का एक्सटेंशन भी मिला 2020 में, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये याचिका डाली गई थी। डोईवाला केदारनाथ के ट्रैकिंग रूट पर लापता हुए 4 ट्रैकरों को रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीमों ने पता लगाते हुए सभी को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, जिन्हें आज हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग लाया जाएगा। ग्राम प्रधान त्रिजुकी नारायण ने बताया कि ट्रैकिंग रूट पर लापता सभी ट्रैकर इस समय तोशी गांव के शांति प्रसाद के घर पर पहुंच गए हैं। लापता 4 व्यक्तियों में से एक ट्रैकर जितेंद्र भंडारी से हुई है फोन पर बात और पता चला है कि वो सभी सुरक्षित है। सभी ट्रैकर सकुशल और रास्ता भटकने का कारण ट्रैकिंग रूट से अलग दिशा में चल गए थे। एसडीआरएफ टीम के साथ ही एएसपी रुद्रप्रयाग और जिला प्रशासन के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता बधाई दी है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया, जिसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयां मिली है। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही। शासन के निर्देश के बाद अब पहाड़ के खूबसूरत और पर्यटन स्थलों के दीदार के लिए नियम में छूट दी गई है। अब सभी राज्य में अगर सैलानी 72 घंटे के भीतर अपना कोरोना संक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र दिखाता है तो 7 दिन की बुकिंग होटल में करवाता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इस छूट के बावजूद भी नैनीताल जिले के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर में होटल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर अपने होटल में बुकिंग नहीं लेंगे।
हाँ, कल मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ कि हमारे होटल्स और आगे को बंद रहेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे जो जितने नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के जो शहर हैं उनमें से जैसे आपका उधम सिंह जो हमारा जिला है उधम सिंह, उसमें रुद्रपुर और काशीपुर 2 शहर ऐसे हैं जहाँ से यहाँ पर आवक भी रहती है और हमारी इस एरिया को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने कल एक बैठक रखी थी। उस बैठक में वोटिंग के द्वारा यह निर्णय हुआ। पहाड़ों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण केदार घाटी के अखोड़ी और कणसीली गांव में बादल फटने से ग्रामीणों के खेतों के अलावा गौशाला, पैदल मार्ग और पुल ध्वस्त हो गए, जबकि गौशाला के भीतर मवेशी भी दब गए हैं। बारिश और बादल फटने से गांवों में आफत की स्थिति बन गई है। गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया, आवाजाही भी ठप हो गई। प्रशासन की टीम पैदल चलकर गाँव में पहुंची है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण परेशानियां बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के कणसिली गांव के पिंगल पानी तोक बादल फट गया, जिस कारण ग्रामीणों के खेत खलियान, शौचालय, पैदल संपर्क मार्ग, पेयजल योजनाएं आदि ध्वस्त हो गई हैं, जबकि लोगों के घरों के पुस्ते भी ढह गई हैं। वहीं अखोड़ी गांव में भारी बारिश के कारण 2 गौशालाएं, खेत और रास्ते भी ध्वस्त हो गए। बताया जा रहा है कि गौशाला के अंदर बंधे मवेशी भी दब गए हैं। कणसिली गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी तेज बहाव में बह गया है। ग्रामीणों के कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गई हैं और उसमें दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी है। प्रशासन की टीमें मीलों पैदल चलने के बाद गांव में पहुंची। पीड़ितों की माने तो गुरुवार रात 2 बजे के करीब गांव में बादल फट गया, जिस कारण ग्रामीणों के खेत, शौचालय, स्नान घर, पैदल रास्ते, पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गयी। लगभग 2:30-3 बजे के टाइम पे बादल फटने के कारण हमारे ग्राम सभा में काफी क्षति हो चुकी है। तमाम पीने का पानी और पुलिया, स्नान घरों, लगभग हमारी रोड से लेकर नीचे नदी तक जो है बड़ी नदी, उसमें काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमारे कणसिली ग्राम सभा में आज भूखलन होने से हमारी पूरी 15 नाली जमीन भी बगी, फिर कई 2, कई 3, कई 4, फिर स्नान घर भी, लेटरिन, बाथरूम सब साफ है। बादल फटने के कारण ऊपर रोड से लेकर और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूराई में जो हमारे खेत थे, जो हमारे सार्वजनिक जल स्रोत था, जो सार्वजनिक महिला स्नानागार था, निजी एक शौचालय था और हमारी खुद मकान का आगे का पुस्ता, और यहाँ से लगभग रोड से लेकर और नीचे जो मुख्य जो बड़ी नदी है वहाँ पूरे 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में क्या हुआ कि जो बादल जो फटा उसके कारण पूरा तहस नहस हो चुका है। प्रचंड बारिश ने जहां कई गांवों को जलमग्न कर दिया, अब ग्रामीणों के चेहरे पर दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। जहां ध्वस्त हुई सभी व्यवस्थाओं ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। के न्यूज़ के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।